फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को लेके चल रहे थे। आज हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर लेटस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। जो राइट आंसर होगा वही यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। क्वेश्चन 2, द डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड, डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब अक्सर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ़र्क नहीं पता चलता। ठीक है, इसको आपने याद कैसे रखना है। तो अगर डोपिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नली कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो जब एक्सटर्नली कोई चीज़ ऐड करेंगे तो एक्सट्रिंसिक से आप इसको याद रखेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3, व्हेन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटावैलेंट जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एटम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी द डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 और 5 कितने बन जाएंगे, 9, और ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि एन टाइप हमारा जो सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, जो बनेगा आफ्टर डोपिंग। क्वेश्चन 4, व्हेन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ट्राईवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 और 3 7 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आउटर रूल को फिल करने के लिए। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारा जो वहाँ पे बन जाएगा, होल बच जाएगा, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो होल बचेगा तो वो पी टाइप मटेरियल बनेगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एवर ए कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इज आर डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज क्रिएटेड। ठीक है, जोड़ा मिलता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल का एक। क्वेश्चन 6, ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसकी वेल नोन एग्जांपल जर्मेनियम है। ठीक है, इसी तरह अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं सिलिकॉन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, when a silicon crystal is doped with the pentavalent, it means कि 4 and 7, so 4 and 5, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे पेंटावेलेंट एलिमेंट, then such a doped extrinsic semiconductor is called the एन टाइप बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 और 4 9 बन जाएंगे, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 8, when a silicon crystal lattice is doped with a pentavalent impurity such as phosphorus, the phosphorus atom is called। ठीक है, अब वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस क्या कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। जब 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब कि 5 8 तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका मतलब वो डोनेट कर रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे कंडक्शन होगी। इट मीन्स कि पेंटावेलेंट को हम वहाँ पे डोनर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ट्राईवेलेंट होगा तो हमारा एक्सेप्टर होगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज इसी तरह ही है जी, इसलिए यहाँ पे ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज को कवर अप कर रहा हूँ। किसी भी तरह से एमसीक्यूज आए आपका कवर हो जाए एमसीक्यूज। मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल लेटेस्ट इज डोप्ड विद द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी सच एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अ ट्राईवेलेंट एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड द एक्सेप्टर, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, क्योंकि 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ताकि वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करे, या उसका पेयर वगैरह कंप्लीट होते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन 10, द सेमीकंडक्टर्स हैव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच। सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है फॉर सेमीकंडक्टर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए होल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल जो होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए एन टाइप क्रिस्टल इज। एन टाइप क्रिस्टल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसी तरह पी टाइप क्रिस्टल भी न्यूट्रल ही होगा। एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि वहाँ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। पी टाइप क्रिस्टल इज आल्सो न्यूट्रल। क्वेश्चन 14, What is the difference between the p-type germanium crystals and the ordinary germanium crystal? अब p-type इसका मतलब वहाँ पे क्या है, डोपिंग हुई है। ठीक है, ट्राईवेलेंट की और सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अब इसके मुताबिक क्या होगा, p-type बना,
ठीक है, ट्राईवैलेंट और सेमीकंडक्टर को मिलाने से पी टाइप जर्मीनियम बना, और जर्मीनियम जो हमारे पास प्योर ऑर्डिनरी जर्मीनियम क्रिस्टल है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ये पी टाइप क्रिस्टल कंटेन इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर देन द जर्मीनियम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी शामिल होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंसेस सेमीकंडक्टर दैट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड with its neighboring atom. B is the right answer. Next question number 16. What type of the impurity is to be added to the semiconductor material to provide the holes? Trivalent. Trivalent से holes बनता है, ठीक है, पेंटावेलेंट से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17. इन प्योर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू दी होल्स एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड ऑल एमसीक्यूज यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। 18 एमसीक्यूज ऑन डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स वहाँ पे हमें मिलते हैं। क्वेश्चन 19, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ए डोनर। फास्फोरस इज नॉट डोनर, फास्फोरस इज एक्सेप्टर, एंड एंटीमनी, आर्सेनिक, ये एंडियम, दीज आर दी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीज आर दी एक्सेप्ट, यहाँ पे हमारे पास डोनर्स हैं और ये हमारे पास एक्सेप्टर्स होते हैं। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू फॉर्म ए एन टाइप सब्सटेंस? एलुमिनियम, ठीक है, एलुमिनियम इज द ट्राईवैलेंट। क्वेश्चन 21, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है। बी इज़ द राइट आंसर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है एट स्पेसिफिक लेवल। क्वेश्चन 22, इन सॉलिड्स द वैलेंस बैंड ऑफ द एटम्स इज वेरी एम्प्टी। बी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, इन सेमीकंडक्टर एट विच टेम्परेचर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड? 0 केल्विन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 23 वाला। 0 केल्विन के ऊपर वहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे। एट 0 केल्विन द सिलिकॉन बिकम्स द परफेक्ट इंसुलेटर। 0 केल्विन -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्वेश्चन 25, विच वन पेयर बिलोंग टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी? बोरोन एंड गैलियम। बी इज द राइट आंसर। दीज आर द एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज because they are the trivalents. Question 26, which one is pentavalent impurity? Antimony, SB से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। Antimony is the pentavalent. Question 25, the ratio of the adding impurity in the semiconductor is ratio 1:10⁻16 6 होता है। D is the right answer. Question next 28, to get the N type the germanium is doped with arsenic. Pentavalent है ये, ठीक है, B is the right answer. Question number 29, in N-type material the minority charge carrier are holes. B is the right answer. Question 30, last MCQs from this topic, which one pair belong to the acceptor impurity? Boron, gallium. Boron and gallium are the acceptor impurities. All the best, take care. ये जो थे हमारे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पॉसिबल MCQs। नेक्स्ट लेके चलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय द electron and holes in semiconductors.